सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमः। ओम। तो आज हम शिव महापुराण के 12वें अध्याय का वर्णन करेंगे, जो कि विद्येश्वर संहिता में है। विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय। क्या कहता है ये 12वां अध्याय? क्या बताया व्यास जी ने इस 12वें अध्याय में कि किस प्रकार से हमको विभिन्न कालों में नदियों में जल के स्नान का महत्व, और साथ ही साथ में तीर्थों में किस प्रकार हम पाप से बच सकते हैं। आप अपना प्यार इसी तरह बढ़ाए रखें, जिस प्रकार आप पिछले वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करवा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। मेरा भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। इस वीडियो को भी लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। और अब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं विद्येश्वर संहिता के 12वें अध्याय को। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं आपको लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत और वन कानों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उनमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि लोगों की रक्षा के लिए स्वयं पारदूभूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुण्य मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप ना करे। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करते हैं, वह क्रमशः ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं, जहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभिष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के बाहर तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली है एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं, ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला स्वर्णमुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह्य पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत हैं, वह अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन
आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की क्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हो उस समय कावेरी नदी में स्नान करे। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाए तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य बृहस्पति की धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हो उस समय माघ मास में गंगा के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, पिंडदान अथवा तिलोकदान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कराने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हो तब कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्वोक्त तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्र पद की प्राप्ति कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। रुद्रलोक प्रदान करने वाले बहुत से क्षेत्र हैं। तामपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्णदायक क्षेत्र है। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार, उत्तमव्रति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले का सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिका, वाचिका और मानसिक सारे पापों का नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप ब्रजलेप हो जाता है। कई लोग वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वैसे पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने से जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों में कल्पों में भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बड़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाता है। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश, वृद्धांश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्धांश का नाश ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज के अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर भी शेष पाप भोगना ही पड़ता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्य के सहने योग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्ति को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। तो ये था विद्येश्वर संहिता का 12वां अध्याय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।